हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार क्रॉस लवर के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एनबी का पैरेट और तेंजू दोनों ही ये किचन में थे, जहाँ पैरेट तेंजू को कह रहा था कि तुम कुकिंग करो और साथ ही में उसे फ्रिज खोल के देखने के लिए भी कहता है। तो तेंजू जैसे ही यहाँ पे फ्रिज खोलती है तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर ना सारा सामान अरेंज करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो सारे सामान को इग्नोर करके ना फ्रिज बंद कर देती है। और तभी यहाँ पे तेंजू की नजर फ्रिज पे लगी हुई एक लिस्ट पे पड़ती है। तेंजू यहाँ पैरेट से पूछ रही थी कि ये क्या है, तो यहाँ पे पैरेट कह रहा था कि ये ना एनबे का फूड रूटीन है और बता रहा था कि इसमें लिखा हुआ है कि एनबे कब और कितनी ज्यादा कैलोरी खाता है, तुम इसे ही देख के खाना बनाना। इसके बाद यहाँ पे पैरेट बता रहा था कि वो छोटी लेस ना मेरी फूड रूटीन की है, मुझे भी उसी तरह से खाना देना जैसे कि उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पैरेट उसे बेडरूम में लेके जाता है और बता रहा था कि एनबे किस टाइम सोता है, और वो ना उसे उस टाइम रूम के आसपास आने से मना कर रहा था क्योंकि ना पैरों की आवाज से उसकी नींद खुल जाएगी। इसी तरह से करते हुए वो उसे ना पूरे घर के रूल और टाइमिंग्स बता देता है। तेंजू यहाँ पे ये सब सुन के कह रही थी कि क्या अब मुझे कैलोरीज काउंट करके खाना बनाना पड़ेगा, बाथरूम में स्टॉप वॉच यूज करनी पड़ेगी, ये घर है या फिर कोई प्रिजन। तो यहाँ पे पैरेट तेंजू को बता रहा था कि ये ना एनबे का माइंड कंट्रोल का पावर है, जिससे कि कोई बिल में घुसे हुए चूहे का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सेंसेन और सोही को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ सेंसेन ना सोही को एक टेप रिकॉर्ड की हुई दे रही थी, जिससे कि सेंसेन ने पूरी रात जाग के रिकॉर्ड की थी। टेप लेने के बाद यहाँ पे सोही सेंसेन से तेंजू के कॉमिक के बारे में पूछ रहा था और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो। और इसे सुन के ना यहाँ पे थोड़ी सेंसेन सैड हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्यों उससे मिलना है। तो सोही उसे बता रहा था कि वो ना एक नॉवेल लिख रहा है जो कि ना तेंजू के कॉमिक्स से रिलेटेड है, तो मुझे ना थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर वो उससे कह रहा था कि मुझे ना कुछ काम है, और वो ये सब कह के वहां से चला जाता है। उसी रात हमें यहाँ पे तेंजू को दिखाया जाता है हॉल में बैठी हुई, जो कि यहाँ पे बैठी हुई क्वांटम थ्योरी के बारे में सोच रही थी कि तेंजू की शादी ना एनबे के साथ हो गई है। और इसके बाद वो कह रही थी कि सभी मेरी गलती है, ना मैंने ऐसा कॉमिक ड्रॉ करती और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता। तभी यहाँ पे तेंजू को ना क्वांटम सी की एक और बात याद आती है कि दोनों के बीच ना टेलीपैथी खत्म करने के लिए तेंजू को दोबारा एनबे को फिर से किस करना होगा, जिस वजह से कि उन दोनों के बीच में टेलीपैथी फिर से खत्म हो जाएगी। इसके बाद तेंजू मन में सोच रही थी कि किस करूं या ना करूं, तभी उसके मन के अंदर एक अच्छी तेंजू और एक बुरी तेंजू आ जाती है, और वो दोनों ही यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे तेंजू ना उस बुरी तेंजू की बात मान लेती है और टेलीपैथी को खत्म करने के लिए उसे किस करने को रेडी हो जाती है। और फिर वो बाद में ना एनबे के कमरे में बिना शोर मचाए चली जाती है, जिससे कि एनबे की नींद ना खुले, और वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो एनबे को ना यहाँ पे किस कर ही लेती है। और जैसे ही वो यहाँ पे उसे किस करती है तो पूरी रूम में ना पर्पल लाइट फैल चुकी थी और दोनों के बीच में ना यहाँ पे फिर से टेलीपैथी खत्म हो चुकी थी। तभी यहाँ पे एनबे ना अचानक से उठ जाता है और यहाँ पे तेंजू चिल्ला के पीछे चली जाती है। एनबे यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तेंजू उसे बता रही थी कि वो बस देख रही थी कि एनबे ठीक से सो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एनबे समझ जाया था कि वो ना असल में टेलीपैथी खत्म करने आई थी, और इसीलिए यहाँ पे एनबे ना तेंजू को दोबारा से किस कर लेता है और वो टेलीपैथी फिर से दोबारा से ऑन हो गई थी। और फिर बाद में वो उससे सोफे के सोने के लिए कह देता है। और फिर जब हमें यहाँ पे अगली सुबह मिस्टर फैन को दिखाया जाता है, वो सुबह घर में ना यहाँ एनीमे देख रहे थे, तभी यहाँ पे उसका एक पीए वहां आ जाता है और वो यहाँ पे बता रहा था कि तुम ना अपनी कॉमिक ड्रॉ करके जल्दी से कंप्लीट करो। तो यहाँ पे मिस्टर फैंग ना कॉमिक ना ड्रॉ करने का बहाना बना रहा था, जिसपे कि उसका पीए कह रहा था कि मैं आपके साथ तब से हूँ जब से आप छोटे थे, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता है, मेरे सामने ना जरा भी बहाने नहीं चलेंगे। इसके बाद वो अपने वर्किंग टेबल पे चला जाता है, जहाँ की वो अपने यानी कि तेंजू की बनाई हुई कॉमिक को देख रहा था, और वो देखने के बाद ना काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि कोई पेंट ब्रश से इतनी ज्यादा अच्छी ड्रॉइंग कैसे बना सकता है, जो कि तेंजू ने ना मिस्टर फैंग को मीटिंग में दी थी। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे तेंजू को दिखाया जाता है, जो कि एक टेबल के पास बैठ के कॉमिक ड्रॉ कर रही थी, जिसमें कि एनबे ना असल में आग में जल के मर जाता है। तो तेंजू को ये लग रहा था कि उसके कॉमिक ड्रॉ करने से एनबे सच में मर जाएगा और वो वापस नहीं आएगा। और तभी यहाँ पे एनबे वहां से आ जाता है और उससे ना कॉमिक ले लेता है। तो वो बाद में उससे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि कॉमिक ड्रॉ करने से मैं सच में मर जाऊंगा, ये सब बकवास बातें मत सोचो और खाना बनाना सीखो। और वही इधर थोड़ी देर बाद सोही सेंसन की गिफ्ट में ना असल में ट्रैकर लगा देता है। और इधर फिर बाद में तेंजू और पैरेट ना किचन में थे, तो यहाँ तेंजू पैरेट से कह रही थी कि बिना लाइटर के खाना कैसे बनाऊं। तो यहाँ पे पैरेट उससे कह रहा था कि हम ना स्टारसी रोज प्लांट पे आग यूज नहीं करते, आग ना वहाँ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए ना इंडक्शन कुकर पे खाना बनाओ। तो यहाँ पे ये सब सुन के ना तेंजू को आइडिया आता है कि वो ना उसे आग से डरा के भगा सकती है। यार तेंजू वहां से बाहर आके हॉल में आग जला देती है, तभी वहाँ ना एनबे आ जाता है। तो तेंजू यहाँ पे ना उसे डराना शुरू कर
देती है। इसके बाद वो एक एक करके सभी सामान को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार ही ना एनबे उसे मना कर रहा था, क्योंकि एनबे को सारा सामान अपनी जगह पे ही चाहिए होता है। तभी यहाँ पे तेंजू ड्रावर से एक शू निकाल लेती है, जिससे कि परेशान होकर यहाँ एनबे उससे कह रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो यहाँ पे तेंजू असल में उससे कॉन्ट्रैक्ट मांग रही थी, जिसपे कि उसने साइन किया था पिछली बार। और फिर यहाँ पे तेंजू उस कॉन्ट्रैक्ट को उससे फाड़ने लगाती है, और तेंजू जब यहाँ से जा रही थी कि तभी यहाँ पे उसका पैर ना जूते से फिसल जाता है, और यहाँ लाइटर बंद हो गया था। तो यहाँ पे एनबे ना जल्दी से उसका हाथ से लाइटर ले लेता है। इसके बाद यहाँ पे एनबे तेंजू को उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था, और वो उसे फिर से घर साफ करने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे सेंसे सोही का रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे सोही वहाँ आ जाता है, और आने के साथ ही यहाँ पे वो उससे ना तेंजू के बारे में पूछ रहा था। तो ये बात सुन के ना सेंसेन फिर से उदास हो जाती है। इसके बाद सेंसेन ना उससे नॉवल के बारे में पूछ रही थी। तो यहाँ पे फिर वो ना उसे नॉवल की स्टोरी बता रहा था, जो कि यहाँ पे सुनने से सेंसेन की रियल स्टोरी लग रही थी, जिसमें कि हमें यहाँ पता चलता है कि एनबे और सोही ना असल में दो भाई है। इसके बाद वो उसी का गिफ्ट उसे रिटर्न कर देता है, और उससे कह रहा था कि ये चला ही नहीं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गुफिया को दिखाया जाता है, जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा था, क्योंकि उसके पैसे ने कोई लेके भाग गया था। तभी यहाँ पे मिस किम वहाँ आ जाती है, और उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ। गुफिया ना उसे कुछ नहीं बताता। तभी यहाँ पे मिस किम को हॉस्पिटल से फोन आ जाता है कि ग्रैंडमा ना अब ठीक है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे तेंजू एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी, जिसमें कि ये लिखा था कि तेंजू जब तक अपना डेथ खत्म नहीं कर देती, तब तक कि वो एनबे का सारा कहना मानेगी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।